स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम फॉर रिंग। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम फॉर रिंग डिस्कस कर चुके हैं, जिसे हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म भी कहते हैं स्टूडेंट। वो हम इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम फॉर रिंग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट देखेंगे, फिर इसके बाद इसका प्रूफ पर जाएंगे स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो क्या है स्टूडेंट। सो लेट्स स्टार्ट। सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम फॉर रिंग। राइट, सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम फॉर रिंग। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में क्या है स्टूडेंट? लेट आई एंड जे बी टू ideals of a ring are then I over I intersection J is isomorphic to I plus J राइट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास स्टेटमेंट है, जिसमें क्या कहा जा रहा है? लेट आई एंड जे बी टू आइडियल ऑफ अ रिंग आर, देन आई ओवर आई इंटरसेक्शन जे इज आइसोमॉर्फिक टू आई प्लस जे ओवर जे। राइट, तो ये स्टूडेंट हमारे पास स्टेटमेंट है सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम की। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ स्टूडेंट, प्रूफ के पर जाने से पहले हमें ये जो स्टेटमेंट दी हुई है इसे वेल डिफाइन प्रूव करना है। ये जो हमें गिवन स्टेटमेंट है इसको क्या प्रूव करना है? ये हमारे पास क्या है? वेल डिफाइन। हमें गिवन क्या है? हमारे गिवन है आई और जे जो है वो दो आइडियल है रिंग आर के। अब हमने ये देखना है कि ये आई इंटरसेक्शन जे जो है ये आइडियल होना चाहिए किसके अंदर? आई के अंदर। तभी हम कहेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है ये हमारे पास क्या है? वेल डिफाइन। इसी तरह हमारे पास ये जे जो है ये आइडियल होना चाहिए किसके अंदर? आई प्लस जे के अंदर। तभी हम कहेंगे कि ये जो है हमारे पास स्टेटमेंट जो है ये वेल डिफाइंड है, क्योंकि ये दोनों हमारे पास क्या है? फैक्टर रिंग है। अब यहाँ पर जो हमें गिवन है कि आई और जे क्या है? दो आइडियल है रिंग आर के। आई इंटरसेक्शन जे जो है वो भी क्या होता है? आइडियल होता है। दो आइडियल के इंटरसेक्शन भी क्या होता है? एक आइडियल होता है स्टूडेंट। आइडियल ऑफ रिंग होता है, यानी दो आइडियल के इंटरसेक्शन भी एक आइडियल होता है ऑफ रिंग। अब यहाँ पर आई इंटरसेक्शन जे जो है ये आइडियल है ऑफ रिंग आर, यानी कि ये आइडियल है किसका? रिंग आर का। और आई जो है वो क्या है? ये आइडियल है, ये भी रिंग आर का है। इट मीन्स दैट कि यहाँ से हम कहेंगे कि आई इंटरसेक्शन जे जो है ये आइडियल होगा किसका? आई का। राइट, आई रिपीट अगेन स्टूडेंट, आई इंटरसेक्शन यानी दो आइडियल का इंटरसेक्शन जो है वो क्या होता है? एक आइडियल होता है ऑफ रिंग आर का। आई हमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये हमारे पास क्या है? किसका आइडियल है? ये आइडियल है रिंग आर का। इट मीन्स दैट कि यहाँ से हम कहेंगे कि ये हमारे पास, क्योंकि ये भी आइडियल है रिंग का और ये भी आइडियल है रिंग का, इट मीन्स दैट कि ये जो आई इंटरसेक्शन जे जो है ये भी आइडियल होगा किसके अंदर? आई के अंदर आइडियल्स होगा। इसी तरह हमारे पास दो आइडियल का सम जो होता है वो भी क्या होता है? एक आइडियल होता है। दो आइडियल का सम क्या होता है? एक आइडियल होता है रिंग आर का। तो यहाँ पर हमारे पास जे जो है ये भी क्या है? आइडियल है रिंग आर का। यहाँ से हम कहेंगे कि जे जो है ये आइडियल है किसका? आई प्लस जे का। राइट, यहाँ से हम कहेंगे कि जे जो है वो क्या है? आइडियल है आई प्लस जे का। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसका यानी कि
रीज़न थी कि ये जो हमारे पास स्टेटमेंट थे ये क्या है, वेल डिफाइंड। क्यों है? क्योंकि आई इंटरसेक्शन जे जो है ये इसके अंदर क्या है, हमारे पास आइडियल है आई का, और आई जे जो है ये आइडियल है आई प्लस जे के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से हम कहेंगे कि ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है ये हमारे पास क्या है, वेल डिफाइंड स्टेटमेंट है। अब स्टूडेंट हम इसके प्रूफ के लिए हम फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम जो है वो यूज करेंगे, जिसे हम फर्स्ट फंडामेंटल रिंग होमोमॉर्फिज्म कहते हैं स्टूडेंट, वो यूज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम मैप डिफाइन करेंगे और उसके रिस्पेक्ट में उसके अकॉर्डिंग हम इसको प्रूव करेंगे। हम यहाँ पर इसकी डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम में क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर हम क्या प्रूव करना चाहते हैं, हम प्रूव करना चाहते हैं आई ओवर आई इंटरसेक्शन जे जो है, आई ओवर आई इंटरसेक्शन जे, ठीक है, ये आसियोमॉर्फिक है किसके, ये आसियोमॉर्फिक है किसके, आई प्लस जे ओवर जे के। ठीक है, ये हम प्रूव करना चाहते हैं, ये ओवर आई इंटरसेक्शन जे जो है आसियोमॉर्फिक है किसके, आई प्लस जे के। ये क्या आसियोमॉर्फिक है, ये हम प्रूव करना चाहते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम बाय फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म जो है उसको यूज करते हुए हम यहाँ पर जो मैप है हम देखेंगे कौन सी मैप हम डिफाइन करेंगे, यहाँ पर कौन सा एलिमेंट कौन सा रिंग आएगा। अब हमारे पास जो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म की जो डायग्राम थी हमारे पास, ये हमारे पास आर था और ये हमारे पास क्या है, आर डैश था, राइट। और इसके दरमियान मैप क्या थी, फाई, और इधर हमारे पास क्या था, आर ओवर आई, राइट, जो कि कर्नल फाई के इक्वल है। अब यहाँ पर स्टूडेंट ये हमें पता है कि ये मैप जो है होमो है और उसके साथ क्या है, ऑन टू है। ठीक है, ये क्या है, होमो है और ऑन टू, और ये दोनों जो है आपस में क्या है, आसियोमॉर्फिक। आर ओवर आई इज आसियोमॉर्फिक टू आर डैश, राइट, ये आपस में क्या है, आसियोमॉर्फिक है। अब यहाँ पर हमारे पास नीचे जो है ये हमारे पास क्या है, कर्नल फाई के। इट मीन ये देखना है कि हमारे पास इसके ऊपर जो है ये नीचे हमारे पास क्या है, आई है, और इसके ऊपर क्या पड़ा, आर। यहाँ यानी जो एलिमेंट यहाँ पर पड़ा है इसको उठा के ऊपर रख देंगे, यही आर। इट मीन्स दैट कि यहाँ पर जो हमारे पास आई आ रहा है यहाँ पर इसको लिख देंगे, ये आई ऊपर चला जाएगा, आइडियल ऑफ रिंग, राइट। अब हमने क्या करना है, अब हम इसके दरमियान एक मैप डिफाइन करेंगे, उसको नाम दे देते फाई का। अब हम इस मैप जो फाई है इसको हम प्रूव करेंगे कि ये जो मैप है ये हमारे पास क्या है, होमो है और उसके साथ क्या है, ऑन टू है। ठीक है, ये होमो है और उसके साथ ऑन टू है, और उसके साथ हम क्या कहेंगे कि ये आई और ये आर और आई जो है, ये आई जो है ये किसके इक्वल है, कर्नल फाई के। यहाँ पर हम देखेंगे ये हमारे पास किसके इक्वल है, कर्नल फाई के इक्वल है। ठीक है, ये हम प्रूव करेंगे कि आई इंटरसेक्शन जे जो है ये इक्वल है किसके, कर्नल फाई का। सबसे जो मेन इसके अंदर तो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि आपको पता होना चाहिए कि हम किन दो रिंग्स के दरमियान मैप डिफाइन करना चाहते हैं। अगर आपको मैप का पता चल गया, ठीक है, अगर आपको मैप समझ आ गई कि हम किन दो रिंग्स के दरमियान में डिफाइन करना चाहते हैं, फिर इस थ्योरम को अंडरस्टैंड करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो इसको समझने के लिए आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म की स्टेटमेंट क्लियर है, ये डायग्राम आपके माइंड के अंदर है, तो देन आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो कि हम किन दो रिंग्स के दरमियान मैप डिफाइन करना चाहते हैं स्टूडेंट, राइट। इसको हम प्रूव करेंगे कि ये हमारे पास क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, रिंग होमोमॉर्फिज्म है, और क्या है, ऑन टू है। देन बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म के अकॉर्डिंग हम कहेंगे ये जो दो रिंग्स हैं हमारे पास फैक्टर रिंग आ रहे हैं, ये आपस में क्या होंगे, आसियोमॉर्फिक होंगे, राइट। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर मैप डिफाइन करेंगे आई से, कहाँ पर, आई प्लस जे ओवर जे के दरमियान, और इस मैप को हम प्रूव करेंगे ये हमारे पास क्या है, होमो है और उसके साथ ऑन टू है स्टूडेंट। तो उसके लिए देखते हैं ये डिफाइन अ मैप, डिफाइन अ मैप फाई फ्रॉम, कहाँ से, आई से, कहाँ पर हमारे पास आई प्लस जे ओवर जे आ जाएगा, राइट, बाय फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस जे, वेयर एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे, आई से, राइट। अब ये जो हमने मैप डिफाइन की है आई से, आई प्लस जे ओवर जे, अब हम इसको प्रूव करेंगे कि ये मैप क्या है, वेल डिफाइन। सबसे पहले इसको प्रूव करते हैं, वेल डिफाइन फॉर वेल डिफाइंड। तो वेल डिफाइंड के लिए क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं
x1 कॉमा x2 बिलोंग टू आई, राइट, कि हम इसकी डोमेन में से दो एलिमेंट ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं हमारे x1 इज इक्वल टू x2, ठीक है, कि हम दो एलिमेंट जो है वो सेम लेकर चलते हैं यहाँ पर। दिस इम्प्लाई दैट x1 प्लस j इज इक्वल टू x2 प्लस j, राइट, कि हम दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, j को ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा फाई ऑफ x1 इज इक्वल टू फाई ऑफ x2, राइट, यानी कि ये हमारे पास क्या है, x1 प्लस j इज इक्वल टू x2 प्लस j। अकॉर्डिंग टू दिस मैथ हमारे पास क्या आएगा, फाई ऑफ x1 इज इक्वल टू x2। सो हम कहेंगे सो फाई इज वेल डिफाइंड, राइट। हमने क्या किया, हम एलिमेंट सेम लेकर चले थे और हमने इसको प्रूव कर दिया कि इसकी इमेजेस जो है वो क्या आ रही है, सेम आ रही हैं। सो यहाँ से हम कहेंगे कि फाई जो है हमारे पास क्या है, वेल डिफाइन है। अब हम इसको क्या प्रूव करेंगे कि ये हमारे पास जो फाई है ये हमारे पास क्या है, ऑन टू ए स्टूडेंट। फॉर ऑन टू के लिए फॉर each एलिमेंट वो डोमेन के हर एलिमेंट के लिए यहाँ पर x प्लस जे बिलोंग टू i प्लस जे ओवर जे, देयर एग्जिस्ट an element x belong to I such that phi of x is equal to x plus j, right? So phi is onto, right? तो यहाँ पर हमने क्या किया स्टूडेंट, यहाँ पर हमने क्या कहा कि फॉर ईच एलिमेंट ऑफ एक्स जे बिलोंग टू आई प्लस जे ओवर जे, ठीक है, यानी इसकी कोडोमेन हमारे पास क्या है, ये आई प्लस जे ओवर जे, ये हमारे पास क्या है, कोडोमेन के हर एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स बिलोंग टू आई सच दैट फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस जे, देन हमारे पास जो मैप होगी वो क्या होगी, ऑन टू होगी। अब यहाँ पर हमारे पास ऑन टू के अंदर हम क्या करते हैं कि कोई भी मैप जो है वो ऑन टू तब कहलाएगी जब उसकी कोडोमेन के हर एलिमेंट्स के लिए कम से कम एक एलिमेंट जो है उसकी डोमेन के अंदर लाजमन पड़ा होना चाहिए, लाजमी एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि वो मैप हमारे पास क्या है, ऑन टू है। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास उसकी जो डोमेन आ रही है उसके अंदर क्या है, एक्स बिलोंग कर रहा है, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स बिलोंग टू आई सच दैट फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस जे। सो फाई हमारे पास क्या है, ऑन टू। ये हमने प्रूव कर दिया कि फाई हमारे पास क्या है, ऑन टू है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास फाई जो है वो होमोमॉर्फिज्म है। अब हम इसको होमोमॉर्फिज्म प्रूव कर, फॉर होमोमॉर्फिज्म, राइट। अब हम इसको होमोमॉर्फिज्म यानी इसको हम रिंग होमोमॉर्फिज्म प्रूव करेंगे, रिंग की जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई करवाएंगे। लेट कर लेते हैं, लेट इसकी डोमेन में से एलिमेंट ले लेते हैं x कॉमा वाई बिलोंग टू आई, राइट। इसकी डोमेन में से दो एलिमेंट ले लिए। यहाँ पर हमारे पास जो पहली प्रॉपर्टी है रिंग होमोमॉर्फिज्म की वो यूज फाई ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है, x प्लस वाई प्लस जे आ जाएगा, बस जे आ जाएगा बाय यूजिंग द मैप जो अभी हमने स्टार्टिंग में मैप डिफाइन की थी फाई, ठीक है, फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस जे, ठीक है, उसको हम यूज करते हो हमारे पास क्या आ गया, एक्स प्लस वाई इज प्लस जे आ जाएगा। बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ कोसेट्स की प्रॉपर्टी को यूज करते हो यहाँ एक्स प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास, जे प्लस ये क्या आ जाएगा, वाई प्लस जे आ जाएगा, ठीक है, बस क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा फाई ऑफ एक्स प्लस फाई ऑफ वाई, राइट। अगेन यूजिंग द मैप जो अभी हमने स्टार्टिंग मैप डिफाइन की उसके रिस्पेक्ट में हमारे पास फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू फाई ऑफ वाई आ जाएगा। सेकंड प्रॉपर्टी जो है आल्सो
फाई ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस जे। इन द प्रॉपर्टी ऑफ कोसेट एक्स प्लस जे, इधर हमारे पास क्या आएगा, वाई प्लस जे आ जाएगा। और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है फाई ऑफ एक्स फाई ऑफ वाई, राइट। सो हम कहेंगे सो फाई इज आ रिंग होमोमॉर्फिज्म, रिंग होमोमॉर्फिज्म। फाई हमारे पास क्या है, रिंग होमोमॉर्फिज्म है। हमने रिंग होमोमॉर्फिज्म की दोनों प्रॉपर्टी जो है यहाँ पर सेटिस्फाई करवा दी है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है by fundamental theorem of ring homomorphism, ठीक है। बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आई ओवर कर्नल फाई is आसियोमॉर्फिक टू आई प्लस जे ओवर जे आ जाएगा। दिस इक्वेशन 1, राइट। अब हम क्या करना चाहते हैं, अब हम प्रूव करना चाहते हैं ये हमारे पास आई इंटरसेक्शन जे जो है ये क्या इक्वल है कर्नल। वी क्लेम दैट आई इंटरसेक्शन जे इज इक्वल टू कर्नल फाई। ये हम प्रूव करना चाहते हैं कि आई इंटरसेक्शन जे जो है ये इक्वल है किसके, कर्नल फाई के है। तो इसके लिए हमारे पास क्या आएगा, कर्नल फाई इज इक्वल, ये हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर एक्स बिलोंग टू आई सच दैट फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू जे, ठीक है, बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ कर्नल। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या ले लिया, फाई ऑफ एक्स बिलोंग टू आई सच दैट फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू जे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है एज आइडेंटिटी। ठीक है, क्योंकि हम किसके अंदर बात कर रहे हैं, फैक्टर रिंग के अंदर बात कर रहे हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट क्या है, एक्स बिलोंग टू क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा सच दैट कॉर्डिनेट टू मैप जो भी हमने डिफाइन की थी वहाँ स्टार्टिंग में, एक्स प्लस जे आ जाएगा इज इक्वल टू जे। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स बिलोंग टू आई सच दैट एक्स बिलोंग टू जे, राइट। यानी कि यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है कि x जो एलिमेंट्स आ रहा है वो i के अंदर भी है और क्या कहाँ पर है, j के अंदर भी लाई कर रहा है। तो यहाँ से हम कहेंगे x जो होगा वो इनके इंटरसेक्शन के अंदर भी होगा, क्योंकि x जो है वो किसके अंदर लाई, x जो i के अंदर भी लाई कर रहा है, x i के अंदर भी लाई कर रहा है और j के अंदर भी लाई कर रहा है। तो यहाँ से हम कहेंगे कि x जो है वो इनके इंटरसेक्शन से भी बिलोंग करेगा। दिस इंप्लाई दैट x बिलोंग टू i इंटरसेक्शन j, राइट। x जो है इनके इंटरसेक्शन से भी बिलोंग करेगा। सो यहाँ से हम कहेंगे दिस इंप्लाई दैट कि हमारे पास कर्नल फाई जो है वो इक्वल आ जाएगा i इंटरसेक्शन j। ठीक है, और यही हमने प्रूव करना था कि कर्नल फाई जो है वो किसके इक्वल है, i इंटरसेक्शन j के। अब हम इसको पुट कर देंगे, पुट इन 1 के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आई ओवर कर्नल फाई की जगह क्या रखेंगे, आई इंटरसेक्शन जे इज आसियोमॉर्फिक टू आई प्लस जे ओवर जे आ जाएगा स्टूडेंट, राइट। और यही हमने इसके अंदर प्रूव करना था स्टूडेंट। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम था जिसके ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म है, उसी का यूज हमने किया है किसके अंदर, सेकंड के अंदर, और इसको हम यूज करेंगे आगे थर्ड के अंदर भी हम यूज करेंगे। तो इस वजह से ये जो फंडामेंटल थ्योरम और रिंग होमोमॉर्फिज्म है वो आपको अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए, उसकी डायग्राम उसकी स्टेटमेंट अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड होनी चाहिए स्टूडेंट, राइट। तभी आप जो है इसके सेकंड और थर्ड जो है थ्योरम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं स्टूडेंट। तो आज का हमारा लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम इसका जो थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम है फॉर रिंग्स उसको हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। Hey there. Subscribe to my channel.
And also press this bell icon.